ये पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन पर बसी है, जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब लोग निवास करते हैं। इस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से 35 एकड़ जमीन का टुकड़ा ऐसा है जिसके लिए बरसों से जंग लड़ी जा रही है, और इसी जंग में एक बार फिर इजराइल और हमास आमने सामने हैं। इस जंग को समझने के लिए पहले 35 एकड़ जमीन की पूरी सच्चाई को समझना जरूरी है। यरूशलेम में 35 एकड़ जमीन के टुकड़े पर एक ऐसी जगह है जिसका ताल्लुक 3 धर्मों से है। इस जगह को यहूदी हर हवायत या फिर टेंपल माउंट कहते हैं, जबकि मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ बुलाते हैं। कभी इस जगह पर फिलिस्तीन का कब्जा हुआ करता था, बाद में इजराइल ने इसे अपने कब्जे में लिया, लेकिन बावजूद इसके आज की सच्चाई यह है कि 35 एकड़ जमीन पर बसे टेंपल माउंट या हरम अल शरीफ ना तो इजराइल के कब्जे में है और ना ही फिलिस्तीन के, बल्कि ये पूरी जगह संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन आती है। यरूशलेम पर करीब 761 साल तक मुस्लिम पक्ष का कब्जा रहा, लेकिन उससे पहले इस जगह पर ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था। फिर 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और उसके बाद से ही जमीन के इस टुकड़े को लेकर जब तब झगड़ा शुरू हो गया। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक मक्का और मदीना के बाद हरम अल शरीफ उनके लिए तीसरी सबसे पाक जगह है। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के मुताबिक आखिरी पैगंबर मोहम्मद मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर हरम शरीफ पहुंचे थे और यहीं से वो जन्नत गए। इसी मान्यता के मुताबिक तब यरूशलेम में मौजूद उसी हरम अल शरीफ पर एक मस्जिद बनी थी जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद है। यहूदियों की मान्यता है कि यरूशलेम में 35 एकड़ की उसी जमीन पर उनका टेंपल माउंट है, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिससे आदम का जन्म हुआ था। यहूदियों की मान्यता है कि ये वही जगह है जहां इब्राहिम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी। अब्राहम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। अब्राहम ने खुदा की राह में इसहाक को कुर्बान करने का फैसला किया, लेकिन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक तभी फरिश्ते ने इसहाक की जगह एक भेड़ को रख दिया। जिस जगह पर यह घटना हुई उसका नाम टेंपल माउंट है। ईसाइयों की मान्यता है कि ईसा मसीह ने इसी 35 एकड़ जमीन से उपदेश दिया था। इसी जमीन से वो सूली पर चढ़े थे, फिर दोबारा जी उठे, और अब जब वो एक बार फिर जिंदा होकर लौटेंगे तो भी इस जगह की एक अहम भूमिका होगी। जाहिर है ऐसे में यह जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी मुस्लिम या यहूदियों के लिए। 1187 से पहले कुछ वक्त तक हरम अल शरीफ या फिर टेंपल माउंट पर ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1187 में हरम अल शरीफ पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इसी के बाद से हरम अल शरीफ का पूरा प्रबंधन यानी कि देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ यानी कि एक तरह से इस्लामिक ट्रस्ट को दे दी गई। तब से लेकर 1948 तक इस्लामिक ट्रस्ट ही हरम अल शरीफ का प्रबंधन देख रही थी। इस दौरान इस जगह पर गैर मुस्लिमों के जाने की इजाजत नहीं थी। 1948 से पहले हरम अल शरीफ फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि तब भी यहाँ कुछ यहूदी शरणार्थी के तौर पर रहा करते थे, लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन अंग्रेजों के अधीन था। 1948 में अंग्रेजों ने फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक वैसे ही जैसे 1947 में अंग्रेजों ने भारत के 2 टुकड़े किए थे। तब पूरे फिलिस्तीन की जमीन का 55% हिस्सा फिलिस्तीन के हिस्से में आया और 45% इजराइल के हिस्से में। इसी के बाद 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया और इस तरह दुनिया में पहली बार एक यहूदी देश का जन्म हुआ। इस समझौते के बावजूद 1956, 1967, 1973 और 1982 में इजराइल फिलिस्तीन लड़ते रहे और इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता रहा। और फिर नौबत यह आ गई कि पहले 55% और फिर 48% से सिमटते हुए 22% और अब 12% जमीन के टुकड़े पर ही फिलिस्तीन सिमट कर रह गया है, जबकि आधिकारिक रूप से यरूशलेम को छोड़कर इजराइल लगभग बाकी के 80% इलाके पर कब्जा कर चुका है। ले देकर फिलिस्तीन के नाम पर अब 2 ही इलाके बचे हैं, एक गाजा और दूसरा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक अमूमन शांत रहता है जबकि गाजा गर्म। जबकि गाजा पर एक तरह से हमास का कंट्रोल है और मौजूदा जंग इसी गाजा और इजराइल के बीच जारी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिलिस्तीन के पास ना तो हथियार है, ना ही अपनी सेना है और ना ही वहां के लोगों को हथियार रखने की इजाजत है। तभी आपने देखा होगा कि इजरायली सैनिकों से फिलिस्तीनी जब भी भिड़ते हैं वो पत्थर लेकर भिड़ते हैं। हालांकि हमास के पास करीब 80,000 सैनिक हैं,
लेकिन वो इजराइल से हथियारों के मामले में बहुत ज्यादा पीछे है। वो बात अलग है कि ईरान लगातार इस संगठन की मदद करता रहता है। लेबनान में मौजूद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इसी के साथ है। दरअसल 150 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास कोई फौज नहीं थी, क्योंकि तब वो ओटोमन राज्य के तहत आता था। 100 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास कोई फौज नहीं थी, क्योंकि तब फिलिस्तीन का एक देश के तौर पर कोई वजूद नहीं था और वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। 60 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास कोई फौज नहीं थी, क्योंकि तब वो जॉर्डन के हिस्से में आता था। कुल मिलाकर जो 12% हिस्सा फिलिस्तीन के पास बचा है वो और भी कम हो सकता है, क्योंकि इजराइल फाइनल को ले चुका है।